उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आइटम लोकेशन पॉलिसी के हवाले से जो आप लोगों को एक चैलेंज फेस करना पड़ रहा है, जो है सच इट्स नॉट अ चैलेंज, इट्स जस्ट एन अ पॉलिसी अपडेट। उसके ऊपर हम अभी बात स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अभी ये जो आइटम लोकेशन पॉलिसी अपडेट ईबे का जो है, पहले इसका थोड़ा-सा बैकग्राउंड आपको मैं बता दूँ। ईबे कोई लास्ट कुछ अरसे से, कोई 1 साल से तकरीबन एक इंक्रीजिंग ट्रेंड जो है मॉनिटर कर रहा था कि पाकिस्तान और ख़ास तौर पे साउथ एशिया, यानी कि वो कंट्रीज़ जहाँ पे उर्दू और हिंदी लैंग्वेज बोली या समझी जाती है, वहाँ पे ना ईबे का ट्रेंड आ रहा था अपवर्ड। अच्छा, अब वो उसको ये देखते-देखते इनके सामने फिर एक चीज़ आई कि इस वक़्त पाकिस्तान में ईबे के ऊपर एकदम से काफ़ी ज़्यादा काम स्टार्ट हो गया। यानी कि विदिन अ ईयर जो है, काफ़ी ज़्यादा काम ईबे के ऊपर स्टार्ट हो गया। और अब जब ये काफ़ी सारा कहते हैं काम स्टार्ट हुआ है, और जो भी पाकिस्तानी अकाउंट्स हैं, 2 के एम्पावर्स क्या कहता है ये तो आगे आगे चल के अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन जो भी पाकिस्तानी अकाउंट्स हैं, मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानी अकाउंट्स दे स्टार्ट सेलिंग with the item location other than the Pakistan, यानी कि मोस्ट ऑफ द अकाउंट्स। अच्छा, अब ईबे का थोड़ा-सा चैलेंज ये है कि ईबे कहता है कि जब आप अपने बिज़नेस को, ईबे को, इस एनवायरनमेंट को थोड़ा समझ लेते हैं, थोड़ा सस्टेन कर लेते हैं, स्टेबल कर लेते हैं, फिर ईबे आपको रिलैक्सेशन देता है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम करने देता है। एग्ज़ाम्पल इसकी क्या है? एग्ज़ाम्पल इसकी ये है कि जैसे ही ईबे का एक न्यू अकाउंट क्रिएट होता है, आपको 3, 5, 10, 100, 1000, आई मीन आम तौर पे लेस देन 100 लिस्टिंग्स मिलती हैं आपको। यानी कि आप 100 से ज़्यादा आइटम्स या 100 से ज़्यादा क्वांटिटी जो है उस एक किसी एक आइटम की, इससे ज़्यादा लिस्ट नहीं कर सकते। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप एकदम से तेज़ सेल्स आपकी स्टार्ट हो जाएँ, तब भी आपको ईबे डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शंस इम्प्लीमेंट कर देता है ताकि आपकी स्पीड ज़्यादा तेज़ ना हो। अच्छा, इसी तरीके से अब जब उसने एक ट्रेंड देखा है कि एक ऐसा कंट्री जहाँ पे ईबे की अपनी डोमेन साइट भी नहीं है, यानी कि जैसे इंडिया में है ईबे.इन और इसी तरीके से जापान में है ईबे.जेपी, तो पाकिस्तान का तो ईबे.पीके नहीं है। तो एक इंक्रीजिंग ट्रेंड आ रहा है, तो इसको अभी से हम ज़रा थोड़ा-सा मैनेज करें, कंट्रोल करें। अच्छा, अब ये चीज़ देखते हुए ईबे ने ये वाली पॉलिसी निकाली कि जो पाकिस्तानी ईबे अकाउंट्स हैं, ख़ास तौर पे नौज़ायदा, न्यूबॉर्न जो बिल्कुल कहते हैं स्टार्ट हुए हैं, वो अदर देन पाकिस्तान अपना आइटम लोकेशन नहीं दे सकते। अब आप अगर ये चीज़ चाहते हैं कि जी मेरी कोई इन्वेंटरी है जो यूएस में है या ऑस्ट्रेलिया में है या जापान में है या यूके में है, उसको मैंने सेल करना है फ्रॉम माय ओन पाकिस्तानी अकाउंट। उसका मेथड ईबे कहता है कि आप विद प्रूफ्स हमसे बात करेंगे, और हमें अगर आपके जो प्रूफ्स हैं अगर एक्सेप्टेबल होंगे तो हम आपको अलाउ कर देंगे कि आप अपनी उन प्रोडक्ट्स को जो अदर देन पाकिस्तान मौजूद हैं, आप उन्हें सेल कर सकें। एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं आपको इसकी, कि आपने कोई इन्वेंटरी भेजी किसी फुलफिलमेंट सेंटर में, ह्यूस्टन में, टेक्सास में, अमेरिका में, और अब आप उसको सेल कर रहे थे, ईबे ने कहा स्टॉप, रुक जाओ अभी, आप अब सेल नहीं कर सकते। अब आप जैसी आइटम लोकेशन देते हैं आप, तो ईबे आपको तंग कर रहा है, आपको काम नहीं करने दे रहा। इस सूरत में अब आप क्या करेंगे? इस सूरत में आपने अपनी कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट ईबे को शो करना है जिससे ना ईबे आपके ऊपर ट्रस्ट करे कि हाँ, बिल्कुल ठीक है, आप सही काम कर रहे हैं। अच्छा, अब वो डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या हो सकते हैं? एक तो ये है कि यदि आपने जहाँ से उन आइटम्स की सोर्सिंग की, फॉर एग्ज़ाम्पल अच्छा ये वाली हम ज़रा बात कर लें, उसके बाद फिर हम आते हैं ड्रॉप शिपिंग वाले मामले पे। अच्छा, अब वो उस आइटम की आपने सोर्सिंग की चाइना से, पाकिस्तान से या किसी और कंट्री से या इवन लोकल यूएस से आपने आपने सोर्सिंग की। एक तो उसकी जो इनवॉइसेज़ हैं, वो आपके अपने हाथ में हों कि ये मैंने यहाँ से खरीदी थी और इस अमाउंट के अगेंस्ट खरीदी थी। और फिर उसके बाद इस वेयरहाउस से या इस फुलफिलमेंट सेंटर या 3PL से मेरी बातचीत हुई थ्रू ईमेल, ये उसके सबूत हैं। और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत हमारा ये वाली बातचीत तय हो गई है और मेरी इन्वेंटरी वहाँ पड़ी हुई है। अब आप मुझे अलाउ करें कि मैं अपनी इन्वेंटरी को जो मेरी यूएस बेस्ड है, उसको मैं सेल कर सकूँ अपने ईबे अकाउंट पर। तो इस तरह के कुछ डॉक्यूमेंट्स जो एविडेंसेस हैं, वो आपको देने पड़ेंगे ईबे को।
अच्छा, अब एक और चीज़ है कि अगर इन्वेंटरी आपकी अपनी नहीं है, आपने खुद सोर्स नहीं की, खुद आपने कहीं से बाय करके नहीं मंगवाई हुई, आपकी किसी के साथ एक अंडरस्टैंडिंग बनी है, उसने कहा कि जी मेरी इन्वेंटरी फुलफिलमेंट सेंटर में है और आप उसको सेल कर सकते हैं। या किसी फुलफिलमेंट सेंटर की एक अपनी इन्वेंटरी है और उसके साथ आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कि जी आप इसको सेल कर सकते हैं। या इसी तरीके से कोई मैन्युफैक्चरर है जो उस टारगेट कंट्री में है या कोई होलसेलर है जो उसके टारगेट कंट्री में है। अब उसके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बन गई है जो एक रियल ड्रॉप शिपिंग होती है, रियल ड्रॉप शिपिंग। सामान उसका है, इन्वेंटरी उसकी है, सेल आपने करनी है। अब वो जो आपकी और उसकी एक एग्रीमेंट है, वो कोई व्हाट्सएप बेस्ड एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए, वो कोई एसएमएस बेस्ड एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। वो एग्रीमेंट एटलीस्ट आपका ईमेल्स पे होना चाहिए आपका, और उसके बाद कोई एक डॉक्यूमेंट हो, फॉर एग्जांपल कहते हैं पीडीएफ डॉक्यूमेंट जिसमें चंद टर्म्स लिखी हुई हो कि जी ऐसे-ऐसे हम आपसे सामान सोर्स करेंगे, जो हम आपको कहते हैं पेमेंट्स कर रहे होंगे वो वीकली कर रहे होंगे या मंथली कर रहे होंगे। आप हमारे आइटम्स को कहते हैं डेली शिप करेंगे। अच्छा, अगर कोई आइटम रिटर्न आता है तो उसको हम हाफ ऑफ शेयर कर लेंगे या मैं शेयर करूँगा, या अगर आपने उसको लेट भेजा और इस वजह से वो वापस आया। इस तरह की ना कुछ टर्म्स ऐड करके आपने जो भी आपका फुलफिलमेंट सेंटर है आपका 3PL है उसके साथ एक आपने एग्रीमेंट बना लेना है। कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, एग्रीमेंट भी हम कहते हैं। उस एग्रीमेंट की कॉपी पीडीएफ वो आप ईबे के साथ कैसे शेयर कर सकते हैं। ये ना मैं आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ कि जिसके थ्रू आप ईबे को कह सकते हैं कि नहीं हमारी अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है, तो लेट मी सेल माय प्रोडक्ट्स। अच्छा, इसमें वो रूल इंप्लीमेंट ज़रूर होगा जो आपको एम्पावरर्स बार-बार बताता है। जो फर्स्ट आपके जो 2 मंथ्स हैं, जिसमें आपने एक्टिवली पाकिस्तान बेस्ड आइटम को अपने पाकिस्तानी अकाउंट के ऊपर कहते हैं लिस्ट किया हुआ है और आइटम लोकेशन भी उसका आपका कहते हैं प्राइमरी एड्रेस है और आप पहले उसको सेल कर रहे हैं। सेल आ रही है या नहीं आ रही, लेकिन 2 मंथ्स के लिए आपका वो आइटम लगा रहा है और उसके ऊपर आप एक्टिविटी कर रहे हैं। इन सम केसेज़ हम उसको 90 डेज़ भी कहते हैं, बट आप उसको ऐसे समझ लीजिए 60 टू 90 डेज़। वैसे भी हम कहते थे कि इफ यू वांट टू सेल द प्रोडक्ट्स व्हिच आर लोकेटेड इन सम अदर कंट्री अदर देन द पाकिस्तान, वो भी आपने एटलीस्ट 60 डेज के बाद आपने स्टार्ट करना है आपने। ठीक हो गया? अच्छा, अब ये जो आपके कहते हैं डॉक्यूमेंट्स हैं, अब आप फॉर एग्जांपल कहते हैं कि जी अभी हमारा जो एग्रीमेंट है, मेरे पास तो कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं है, तो आप कोशिश करें कि जिस भी इन्वेंटरी को आप सेल कर रहे थे, उनसे आप कहें कि ये आपको मतलब ये एक एग्रीमेंट का मैं डॉक्यूमेंट भेज रहा हूँ, आप इसे एक्सेप्ट कर लें और आपने अगर कोई इसके अंदर कोई टर्म्स आपने चेंज करनी है, तो आप टर्म्स बता दें, तो हम उसको म्यूचुअली एग्री कर लेते हैं हम उसे। अच्छा, अगर आपका सामान ये मैं अभी की ये वाली बात करूँ, हो सकता है आगे चल के ईबे चेंज कर दे। अब तक जो हमारी जो इंटरेक्शंस हुई हैं ईबे के साथ, मैं अभी उसके ऊपर बात कर रहा हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप 3 डिफरेंट लोकेशन से अगर आप का जो आइटम है वो फुलफिल हो रहा है एज़ ऑफ नाउ और ईबे ने आपको अभी कहते स्टॉप लगा दिया, तो आपकी कोशिश यही हो कि वो तीनों एग्रीमेंट्स जो हैं या 2 एग्रीमेंट्स जो हैं, वो आप उनको प्रेज़ेंट करें। अच्छा, अब आपकी अगर कोई ऐसी मजबूरी बन गई है कि नहीं जी वो एग्रीमेंट की जो कॉपी है या वो भी हम नहीं कर सकते, या जो हमारा फुलफिलमेंट सेंटर है या जिससे भी हम कहते हैं वाला स्टॉक ले रहे हैं, किसी की लिक्विडेशन इन्वेंटरी है और किसी फुलफिलमेंट सेंटर के अंदर पड़ी हुई है, हम ऐसा कोई एग्रीमेंट वाला काम नहीं कर सकते, तो तब भी उस सूरत में एटलीस्ट एक ईमेल कन्वर्सेशन हो आपकी, जो आपने ईमेल भेजी और उनका रिप्लाई आया और फिर आपने ईमेल भेजी और उनका रिप्लाई आया, जिसका मतलब ये है कि अब हमारी डील डन होगी और अब हम इसको कर रहे हैं। अच्छा, और ऑब्वियसली इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जिस दिन आपने ईबे से बात करनी है उससे उससे ऑब्वियस सी बात है पहले की डेट्स की आपकी ये वाली कन्वर्सेशन होनी चाहिए, जिसमें आप अपनी जो ईमेल बॉक्स है आपका, इनबॉक्स जो है आपका, वो जो डेट्स आ रही होती हैं उसके साथ आप ईबे को प्रूफ दे सकें कि जी ये देखें, मैं इस तरीके से काम कर रहा था। और जब भी आपने ये डॉक्यूमेंट्स ईबे को भेजने हैं, तो याद रखिएगा अपना प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, जो मैं आपको बार-बार एम्पावर्स आपको स्टार्ट से एक चीज़ कहते हैं, बार-बार कहता है कि जब भी आपने अकाउंट क्रिएट करना है, फर्स्ट लास्ट नेम वही होना चाहिए, जो आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट के ऊपर होता है, यानी कि आपके आईडी कार्ड पे या आपके पासपोर्ट पे या आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे, राइट? इसी तरीके से एड्रेस डॉक्यूमेंट ईबे एड्रेस डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर नहीं करेगा और कर भी सकता है।
तो अगर आपके पास अपना एड्रेस डॉक्यूमेंट एज पर योर प्राइमरी एड्रेस है, फॉर एग्जांपल आपका कोई डीएसएल कनेक्शन है, कोई आपका यूटिलिटी बिल है आपका, या आपके अगर कहते हैं बैंक अकाउंट स्टेटमेंट है, वर्चुअल बैंक की बात नहीं कर रहा, वैसे अभी शायद ईबे को पता नहीं है, इस वजह से वो नया पे वगैरह को भी अभी एक्सेप्ट कर रहा है, बट ऑब्वियसली बेटर यही है कि आपका जो बैंक का कहते हैं डॉक्यूमेंट है। और अगर कोई ऐसा बैंक है कि जिसकी स्टेटमेंट के ऊपर एड्रेस नहीं मेंशन होता, तब आप ब्रांच मैनेजर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जी मुझे एक आप एड्रेस लेटर दें, राइट, एड्रेस लेटर कि जी ये बैंक है और ये जनाब चूंकि इसकी स्टेटमेंट के ऊपर एड्रेस मेंशन नहीं होता, तो इस वजह से जो ब्रांच मैनेजर है वो आपको एड्रेस लेटर दे रहा है कि जी ये हमारे क्लाइंट हैं, इनका ये एड्रेस है और ये मेरे साइन और स्टैंप और वो चीज़ें आपने ईबे को सबमिट करवानी है। तो आपने इस वक्त कहते हैं अपनी जो यानी कि इस तरह के सबूत आपने ईबे को दे देने हैं और वो आपके लिए आइटम लोकेशन पॉलिसी को ओपन कर देगा आपके लिए। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं कि आप में से वो तमाम लोग जो ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहे थे। ड्रॉप शिपिंग का तो सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया। ड्रॉप शिपिंग का मेरे ख्याल में आपको कहते हैं कॉन्सेप्ट पता है अच्छे तरीके से, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको। ड्रॉप शिपिंग क्या होती है? ड्रॉप शिपिंग ये होती है कि एक फिजिकल इन्वेंट्री किसी लोकेशन पे पड़ी हुई है और आपकी उस फिजिकल इन्वेंट्री के ऑनर से अंडरस्टैंडिंग बन गई है कि जी मैं इस वाली इन्वेंट्री को भी सेल करना चाह रहा हूं और आपके दरम्यान में कोई एग्रीमेंट हो गया, राइट। वो एग्रीमेंट ऑब्वियस बात है आपकी बेहतर है कि वो किसी डॉक्यूमेंट पे या किसी ईमेल पे हो आपका, ताकि अगर कभी आपको बाद में प्रेजेंट करना पड़ता है तो आपके पास वो वाली चीज हो। और जब भी आपका ऑर्डर आता है आपके बिहाफ पे उस लोकेशन से वो वाला आइटम शिप होता है इन अ बॉक्स जिसके ऊपर कोई और ब्रांडिंग नहीं होती, सिर्फ आपके नाम से वो वाला बॉक्स जा रहा होता है। ठीक हो गया? इसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉप शिपिंग। ये मैंने आसान अल्फाज के अंदर बताया, इससे कुछ और चीजें भी हैं। ऑनलाइन आर्बिट्राज क्या होता है कि एक ऑनलाइन रिटेलर वेबसाइट है, उसी के बॉक्स में फॉर एग्जांपल अमेज़न या वॉलमार्ट, उसी के बॉक्स में उसी की ब्रांडिंग में उसी के नाम से ही आइटम जा रहा है, आइटम आपके नाम से नहीं जा रहा। ठीक हो गया? तो वो होती है ऑनलाइन आर्बिट्राज। रिटेल आर्बिट्राज क्या होती है कि आपने लोकल किसी स्टोर से या किसी बड़े स्टोर से उनकी ब्रांडिंग में या यानी कि आप वो नहीं कहते चीजें ले आए हैं आप, राइट। अच्छा, अब सॉरी, रिटेल में आप वो वाली चीज़ें चीज़ें कहते हैं बाय करके ले आए हैं। अब आप अपना बॉक्स चेंज करके आप अगर कहते हैं भेज रहे हैं, बट लेकिन आपने ली रिटेल में हुई है आपने, तो उसको फिर रिटेल आर्बिट्राज की टर्मिनोलॉजी उसके लिए यूज़ हो रही है। ये बेसिकली एक मिड पॉइंट बनता है रिटेल आर्बिट्राज का और ड्रॉप शिपिंग का। फिलहाल चूँकि बहुत सारे लोग ऑनलाइन आर्बिट्राज को ड्रॉप शिपिंग कहते हैं, तो ड्रॉप शिपिंग को तो ईबे नहीं रोकता, ना ही अमेज़न रोकता है। हाल बताओ, ऑनलाइन आर्बिट्राज को ये लोग स्ट्रिक्टली रोकते हैं। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब ये कि जो लोग ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहे थे, जो जो तो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, वो अपना कहते हैं प्रॉपर डॉक्यूमेंट वगैरह दें, उनका कहते हैं काम चल पड़ेगा। जिनकी अपनी इन्वेंटरी पड़ी है, उनके लिए भी बल्ले-बल्ले है। और जो लोग ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहे थे, उनके लिए कहते हैं चीज़ थोड़ी-सी मुश्किल हो गई। दो के जो एम्पावरर्स है, ये स्टार्ट से ही आपको ये वाली चीज़ कहता है कि जो आपके अपने पाकिस्तानी अकाउंट्स हैं, उनके ऊपर आपने ऑनलाइन आर्बिट्राज ना करें, और बहुत आपको कोई दिल कर रहा है तो 90 डेज़ के बाद आपने स्टार्ट करना है, पहले नहीं करना, वरना अकाउंट की सस्पेंशन का रेट बहुत हाई हाई है उसका। अच्छा, अब ये है कि आप अगर यानी कि अब ऑनलाइन आर्बिट्राज भी आप अगर कहते हैं करना चाह रहे हैं, उस सूरत में अब आपको थोड़ा-सा कहते हैं मिक्स करके चीज़ें चलानी पड़ेंगी। वो यही है कि आपने वो जो आपके एग्रीमेंट्स हैं किसी एक 3PL के साथ या किसी एक होलसेलर के साथ, वो आपने उसके ईबे को दिखा दिया। ईबे ने कहा ठीक है जी, आपने कहते हैं आइटम लोकेशन पॉलिसी मतलब टू अदर कंट्री लेकर चल सकते हैं। यानी कि जिस कंट्री के लिए आपने हमें प्रूफ दिया है। ऐसा नहीं है कि आपने प्रूफ दिया यूएस के लिए और सेल कर रहे हैं आप ऑस्ट्रेलिया में। ये मैं एज़ ऑफ नाउ की बात कर रहा हूँ, हो सकता है कल, परसों, 1 हफ्ते बाद ये चीज़ें रिलैक्स हो जाएँ या मज़ीद सख्त हो जाएँ। अच्छा जी, अब जब आपने मतलब वो वॉल प्रूफ दे दिया हुआ है आपने, अब आपने अगर साथ-साथ थोड़ी-सी आपने ऑनलाइन आर्बिट्राज चलानी है तो आप चला सकते हैं। लेकिन हम पाकिस्तानी अकाउंट्स के ऊपर हमेशा रोकते हैं आपको, या एटलीस्ट एनकरेज नहीं करते कि आप इसके ऊपर ऑनलाइन आर्बिट्राज आप करें। हाँ, अलबत्ता आप लिमिटेड और कंट्रोल्ड ऑनलाइन आर्बिट्राज जो है मतलब कर लें तो ठीक है, चल जाता है।
एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि लिमिटेड और कंट्रोल्ड ऑनलाइन आर्बिट्राज से मेरी मुराद क्या है। इससे मुराद ये है कि आपने जो भी आपका कोई सोर्स है, फॉर एग्जांपल अमेज़न है, उसमें आपने जनाब कोई एक ऐसी प्रोडक्ट ढूँढ ली है जिसमें 8 या $10 की आपकी सेविंग होती है, मार्जिन निकलता है आपका। अब आपने कोई 10 इस तरह की कहते हैं प्रोडक्ट्स हैं और बस वो आपने लिस्ट की हुई है और आपको महीने के 1500 $2000 का सेल आ जाती है, जिसमें से आप 700-800 $900 $400 $500 आप कितने बचा लेते हैं और इस तरह के 5-6 अकाउंट से आप स्लोली बस आप इनको लेकर चल रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं कंट्रोल एंड यानी कि जो आप थोड़ा-सा कंट्रोल करके आप ऑनलाइन आर्बिट्राज लेकर चल रहे हैं। तो ये चीज़ चूँकि कहते हैं नज़रों में नहीं आ रही होती ईबे के, ईबे भी कहता है यार $2000 की सेल है। अब उसको नहीं पता कि इस बंदे ने आके 5 अकाउंट्स बनाए हुए हैं इसने और 5 इसके अमेज़न बायर अकाउंट्स और वो भी पाकिस्तानी रिटेल पे। हमारे से कहते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं दो कि हम एनकरेज नहीं करते ऑनलाइन आर्बिट्राज को, लेकिन सिखाते ज़रूर हैं क्योंकि दिस इज़ द बेस फॉर यू टू लॉन्च योर स्टॉक प्रोडक्ट्स टू गो टुवर्ड्स द ड्रॉप शिपिंग एंड दिस इज़ द बेस टुवर्ड्स योर टोटल ई-कॉमर्स प्रोडक्ट हंटिंग। अच्छा जी, अब हैविंग सेड ऑल दिस यानी कि आपने कैसे अपनी ऑनलाइन आर्बिट्राज को आपने अगर कहते हैं लेके चलना हो तो आप इसे मिक्स एंड मैच करके लेकर चल सकते हैं। अच्छा इससे पहले कि मैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आऊँ, जो एक तरह थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है और वो जो पॉइंट है वो बेसिकली जो आपकी स्ट्रैटेजी है उसके साथ रिलेट करता है। मुझे कहते हैं आप में से कुछ लोगों के यानी कि जो हमारी टीम है इंडक्शन टीम, उसको कहते हैं आप लोगों की तरफ से कुछ रिक्वेस्ट वगैरह कहते हैं रिसीव हुई थी। कि सर ये जो भी आपने ऑफ़र दी हुई है कि यानी कि 1 एसवीआर में 2 एसवीआर्स ले सकते हैं। यानी कि $97 के अंदर आप ईबे एडवांस या उसके साथ आप एसवीआर एटसी या एसवीआर फेसबुक मार्केटप्लेस आप कितने ले सकते हैं। एसवीआर हम बोलते हैं सक्सेस वीडियो रिपॉजिटरी यानी कि जो एम्पावर्स की वीडियो बेस्ड ट्रेनिंग्स होती हैं। तो काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट ये आई थी कि जी वो $97 में जो अभी आपने एम्पावरमेंट ऑफ़र दी है कि जी हम 2 दे देंगे, तो आप इसको ना कहते हैं हाफ़ ही कर दें आप हमें, यानी कि आप हमें इसको कहते हैं 50% सब्सिडी पे ही आप हमें दे दें। तो क्योंकि ना अभी हमने एक जो मार्केट प्लेस अभी उसके ऊपर कहते हैं काम करना है और अभी थोड़ा अफोर्डेबिलिटी का भी इश्यू है। तो आज से जो है ये यानी कि अनाउंसमेंट हमने कर दिया कि टिल द ईद एंड्स यानी कि ईद की एक ऑफर निकाली है जिसमें एम्पावर्ड ने सब्सिडी दी है। डिस्काउंट होता है कि किसी चीज़ पे ऑफ देना, सब्सिडी होता है कि एक तरीके से एम्पावर्स खुद के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। तो सब्सिडी और डिस्काउंट के अंदर ये वाला डिफरेंस होता है। तो एम्पावर्स ने बेसिकली उसके अंदर कहते हैं सब्सिडी दे दी है। क्या आप लोगों ने अगर फॉर एग्जांपल ईबे एडवांस एसवीआर आपने लेना है तो 97 की बजाय जो भी उसका हाफ बनता है वो तकरीबन कोई मेरे ख्याल में 48.5 बनता है। और इसी तरीके से जो फेसबुक मार्केटप्लेस है और जो एटसी है, एटसी का जो एसवीआर होता है वो जब आप लेते हैं तो उसमें महीने में 2 लाइव्स भी होते हैं और इसके अलावा कोशिश होती है कि महीने में 1 दफ़ा जो एटसी ट्रेनर हैं फरहान साहब, वो आपका वो भी करें ज़ूम सेशन भी करें और इसके अलावा एटसी के लिए व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप भी होता है। इसी तरीके से जो फेसबुक मार्केटप्लेस है उसका भी व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप होता है और उसमें भी महीने में 1 या 2 लाइव्स होते हैं। और जो एसवीआर ईबी एडवांस्ड है, इसके अंदर सिर्फ आप अनाउंसमेंट ग्रुप में आप होते हैं क्योंकि इसकी सपोर्ट बहुत सारी आपको एम्पावर्स के ग्रुप से मिल जाती है। तो ये चूँकि आप लोगों की रिक्वेस्ट आई हुई थी तो इस वजह से और ये ना 50% ऑफ चूँकि सब्सिडी देनी होती है हमने और ये ऑफ नहीं होता तो इस वजह से नहीं सिर्फ 20 जो पीपल हैं जो भी पहले 20 लोग होंगे उनके लिए है। तो इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे है यानी कि जैसे ही और जो एम्पावर्ड्स का जो व्हाट्सएप नंबर है जिन को उसके ऊपर कहते हैं मैसेजेस जाने शुरू हो जाएंगे कि डी वी वांट टू एनरोल इन दिस ऑब्वियसली वो फिर उसी ऑर्डर ऑफ कहते हैं प्रायोरिटी में उनको कंसीडर किया जाएगा। अच्छा जी, अब जो स्ट्रैटेजी के ऊपर ये जो बात है, जो बेसिकली अभी हमारी आपके अगर पाकिस्तानी अकाउंट्स हैं या आपके दूसरे अकाउंट्स हैं, अभी जिस तरह ना कहते हैं मुझे मैसेजेस आए या ग्रुप के अंदर पोस्ट आई, जी ड्रॉप शिपिंग बैन हो गई है, जी अब ना ईबे भी किसी काम का नहीं रहा, तो क्या अब हम ईबे छोड़ दें? मतलब ऐसे अजीब-अजीब किस्म के क्वेश्चन्स थे। ऑब्वियसली मैं उसको अजीब नहीं कहूँगा अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, ऑब्वियसली एक बंदा एक ज़ाविया नज़र से कहते हैं पैराडाइम से उसको देख रहा होता है। तो वो चीज़ जब उसको वैसे समझ में नहीं आती तो उसका फिर एक रिएक्शन सामने आता है। अच्छा इसमें ना अब आप लोगों को ज़रा थोड़ा-सा खुल के सोचना है कि एम्पावर्स एक चीज़ को जब कह रहा होता है आपको बार-बार एक चीज़ कह रहा होता है तो हमारी ना तकरीबन हर सेंटेंस के पीछे कोई एक स्टोरी होती है।
अब इस वक्त अगर आपको मैं ये वाली चीज बताऊं कि ड्रॉप शिपिंग, फॉर एग्जाम्पल ईबे कहता है कि नहीं जी, हम आपको, अगर आपने यूएस में या ऑस्ट्रेलिया में भी अगर आपकी कोई इन्वेंट्री पड़ी हुई है, हम आपको आपके पाकिस्तानी अकाउंट पे वो आइटम लोकेशन नहीं देने देंगे। सो व्हाट, फिर क्या हुआ? पाकिस्तान से तो ईबे के अकाउंट विद पेनियर, ये तो अभी कोई मतलब साल पहले बनने शुरू हुए हैं। उससे पहले भी कहते हैं एम्पावर्स काम कर रहा था, और एम्पावर्स के बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो कहते हैं काम कर रहे थे। तो उसमें क्या हो रहा होता था? उसमें यही हो रहा था कि यही सेम ऑनलाइन आर्बिट्राज, ये सेम यही वाली ये ड्रॉप शिपिंग, वो यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया के अकाउंट्स के ऊपर हो रही होती थी। ठीक हो गया? अच्छा, एक तो उन अकाउंट्स के ऊपर ये वाली एक्टिविटी हो रही होती थी, और चूंकि एम्पावर्स कहता है कि इफ यू आर अ न्यू गाय और गर्ल, अगर आपने न्यू स्टार्ट किया है ईबे, तो फर्स्ट 6 मंथ्स आपने सिर्फ सर्विसेज देनी है, सर्विसेज से अर्न करना है आपने, ताकि आपका वो कॉन्फिडेंस बने, आपका वो ग्रिप आ जाए आपकी, और आपके वो कॉन्टेक्ट्स बन जाए थ्रू आउट द वर्ल्ड, इन द यूएसए, इन द यूके, इन द ऑस्ट्रेलिया, इन द जर्मनी, विद ओवरसीज पाकिस्तानीज एंड विद द गोरा क्लाइंट्स। जब ये वाला एक आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और आपके पास इन्वेस्टर्स भी होंगे, या इन्वेस्टर्स नहीं भी होते, आपके पास खुद इतनी इनकम होगी, फिर आप अपनी प्रोडक्ट्स को लॉन्च करें। अच्छा, तो बहुत सारे अकाउंट्स, बहुत सारे लोग आपके वेट में हैं, बट इफ यू आर प्रिपेयर्ड एंड एन एक्सपर्ट इन ईबे, तो बहुत से लोग आपके इंतजार में हैं। अब एम्पावर्स के इस वक्त फेसबुक ग्रुप के अंदर ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो 1.5 लाख 2-2 लाख पाउंड पर मंथ की सेल है, पर मंथ की सेल। और हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स जो हैं इस वक्त उनके साथ काम कर रहे हैं। ये तो मैंने आपको बताया था कि जी पिछले साल 4 बिलियन की सेल्स थी, वो मेरी सेल्स तो नहीं थी ना, मैंने उसके अंदर एलिब्रेट करके बताया था कि एम्पावर्स, एम्पावर्स के स्टूडेंट्स, और एम्पावर्स की जो फेसबुक कम्युनिटी है, जिसमें मोस्ट ऑफ द पीपल आर ओवरसीज पाकिस्तानीज एंड पाकिस्तानीज, क्योंकि अब तो हमारा ग्रुप ओपन है फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी एज वेल, ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी के लोग आएँ, और आप लोग चूंकि ईबे पे ट्रेंड हैं, आपको आसानी से यहाँ से काम मिलना शुरू हो जाए। तो सिर्फ हमारे कुछ 6 या 7 सेलर जो हैं, वो 1 साल के अंदर कोई 2 अरब से ज़्यादा की सेल कर जाते हैं, राइट? चूँकि वो पिछले काफ़ी अर्से से काम कर रहे हैं। यानी कि इवन पिछले दिनों एक मुल्तान का आरटीटी था, ही इज़ अ सीनियर गाय नाउ, 1 साल से ज़्यादा हो गया, ऐसे ही कहते हैं अपॉइंटमेंट लेके मुझसे मिलने आया। मैंने उससे ऐसे बाय द वे पूछा, मैंने कहा आपकी पिछले साल की सेल क्या थी? तो कहते सर $5 मिलियन सेल्स। प्रॉफिट्स की ऑब्वियस बात है, हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे, और हम कहते कर भी नहीं सकते। तो तो इस वजह से अगर यानी कि पाकिस्तानी अकाउंट के ऊपर आइटम लोकेशन बिल्कुल ही वो बैन कर दें कि अदर देन पाकिस्तान आप कोई आइटम लिस्ट नहीं कर सकते, तो तब भी यार क्या हो गया? इफ यू नो ईबे, फिर आपको कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपने ईबे के स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से लर्निंग नहीं की हुई, फिर आपको हर स्टेप के ऊपर चैलेंज है आपको। अच्छा जी, एक तो हो गया सिनेरियो ये वाला कि अगर सारे आइटम लोकेशन बंद कर दें, और जनाब तब भी आपके पास यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया के अकाउंट्स हैं, लोग कहते हैं इस वाले ग्रुप के अंदर बैठे हुए हैं, वो काम दे रहे हैं, बहुत लोगों को कहते हैं काम मिल रहा है। अब मैं मतलब क्या बताऊँ आपको? अच्छा, अब आप आ जाते हैं कि कि व्हाई नॉट टू फोकस, व्हाई नॉट टू कंसीडर कि यार देखें तो सही कौन सी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं जो शिप फ्रॉम पाकिस्तान करके हम अच्छे तरीके से सेल कर सकते हैं। एम्पावरर्स जब स्टार्ट हुआ था, right from its inception, we had a drive called मैन्युफैक्चरर्स लाउंज, एम्पावर्स मैन्युफैक्चरर्स लाउंज, जिसमें हम मैन्युफैक्चरर्स को एनकरेज करते थे कि भाई आप अपनी प्रोडक्ट्स को ईबे पर लेके आएं, उन प्रोडक्ट्स को जो यूएस यूके और ऑस्ट्रेलिया के अंदर मौजूद हैं, आप ऑफर दें। हम अपने स्टूडेंट्स को हम कहते हैं कि जी जाएं, ये चूंकि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं, इनको आप सेल करें। ठीक हो गया? तो हमारी तो शुरू से ही ये वाली कोशिश थी, और हमने तो शायद 2021 के स्टार्ट में कहते हैं खुद यहाँ से बहुत सारी चीज़ें भेजी थी यूएस और यूके में। और मतलब वो एक पोस्ट भी मौजूद है ग्रुप में, जिसमें कहते हैं मैं खुद वो कार्टन्स उठा के खड़ा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी वर आई मीन एज अ कम्युनिटी, वी वर दी फर्स्ट एवर कम्युनिटी के जिसने बेसिकली इस पर बात की थी, और बाकायदा बाहर भेजे थे, और ना सिर्फ खुद सेल किए थे बल्कि स्टूडेंट्स को भी ऑफर किए थे कि जी आप भी सेल करें। अपनी फेसबुक कम्युनिटी को हम इसलिए ओपनली ऑफर नहीं कर सकते कि यानी कि चूंकि बहुत सारे लोग अगर एक चीज को कहते हैं बेचने लग जाएंगे, तो सब लोग एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से वो हम अपने ईबीसी और ईबीसी एग्जेक्टिव और आरटीडी स्टूडेंट्स को ही बेसिकली वो चीजें ऑफर कर रहे होते हैं। अच्छा, अब क्या है? अब हम आ जाते हैं कि नहीं, अगर पाकिस्तान से अगर आपने चीजें बेचनी है तो क्या क्या हो सकती हैं।
आपको मैं ईबे की एक चीज़ बताऊँ, ईबे के ऊपर वो चीज़ें बहुत अच्छी बिकती हैं जो ऑलरेडी अच्छी बिक रही होती हैं, और ईबे के ऊपर वो चीज़ें अच्छी बिकती हैं जो पहले नहीं अच्छी जो पहले नहीं बिक रही होती, फर्स्ट एवर टाइम कहते हैं सेल होने स्टार्ट होती हैं। मेरे पास बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स हैं इसकी। अब आपने इसको ढूँढना शुरू करना है, देखना शुरू करना है, क्योंकि मेरे मेरे इस वक़्त ज़ुबान पे, मेरे ज़हन में सब बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन उसमें से अक्सर प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑब्वियस सी बात है सीक्रेट है मेरे स्टूडेंट्स का, राइट? या वो सीक्रेट्स हैं मेरे ग्रुप मेंबर्स का जिन्होंने उसको कह के कि जी ये आपने कहते प्रोडक्ट शेयर नहीं करनी, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स को पता है कि हम नॉर्मली अपने ग्रुप के साथ अपने जो कम्युनिटी है उसके साथ शेयर कर रहे होते हैं कि आप कैसी प्रोडक्ट्स बेचें। तो एग्ज़ैक्टली तो मैं आपको कहते हैं प्रोडक्ट्स वाली साइड पे नहीं आता, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं, जो आप शिप फ्रॉम पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ी-सी आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। देखें आप में से अक्सर लोग कम से कम 12 जमातें पास होंगे ना, एट लीस्ट दे हैव डन द हायर सेकेंडरी। तो 12 साल की स्टडी आपने की ना, अच्छा आप में से बहुत सारे इस तरह के होंगे कि जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं या पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने मास्टर्स किया हो। 16 साल की आपने स्टडी की, 14 साल की आप आपने कहते स्टडी की, तो भाई 6 महीने प्रॉपरली सीखने के बाद, सीखना इंपॉर्टेंट है। मैं बार-बार एंड स्ट्रेट अवे कहूँगा कि सीखना इंपॉर्टेंट है। मैं स्ट्रेट अवे कहूँगा कि जॉइन एम्पावर्स ईबीसी ट्रेनिंग प्रोग्राम, जॉइन एम्पावर्स रियल टाइम ट्रेनिंग प्रोग्राम। अगर आप ये नहीं कर सकते तो जो वीडियो बेस्ड ट्रेनिंग्स एम्पावर्स की वो लें, क्योंकि जब तक आप वो एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से नहीं गुजरेंगे, आप बहुत बड़ी-बड़ी मिस्टेक्स करेंगे। एंड आई एम कंसर्न्ड अबाउट यू ऑल। मैं क्यों कंसर्न हूँ? कंसर्न इसलिए हूँ कि हमारे सामने इस तरह के लोग हैं, 2.5 साल पहले आए, 2 साल पहले आए, नहीं, हम तो जी यूट्यूब पे सब कुछ पढ़ा है जी, हम कर लेंगे यूट्यूब से। और उसके बाद अकाउंट्स तबाह करके, उसके बाद जो अपने इन्वेस्टर्स हैं, उनका जो एतमाद है, वो कहते हैं खराब करके, उसके बाद ईबे को गालियाँ देते हुए गायब हो गए, और फिर जब देखा कि ये एम्पावर्स तो ग्रो करती जा रही है और उनके साथ जो लोग काम कर रहे थे मास्टर से, वो बहुत अच्छा ग्रो करेंगे, तो फिर दोबारा आए और फिर ईबे सीखा और फिर कहते हैं प्रॉपर काम करना स्टार्ट किया। सो इफ यू आर सीरियस इन ई-कॉमर्स एंड इफ यू आर सीरियस ऑन ईबे, देन एक तो प्रॉपरली जो इसकी कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं, इसको सीखें आप इसे। अच्छा, अब ये जो मैं कह रहा था कि जी आपने 14 साल या 12 साल आपने लगाए हैं पढ़ाई में, तो अब 5 दिन निकालें, 7 दिन निकालें, आप चले जाएँ सियालकोट। अगर इफ यू आर इन पाकिस्तान एंड इफ यू आर फ्रॉम some other location, or if you're from the Nepal, Sri Lanka, India, Malaysia, Indonesia, and you, or if you're from the UK, US, I mean now we have uh, so many cultures and the communities inside our Facebook group. तो क्या है कि आप जो भी आपका कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग हब है, वहाँ आप कहते हैं चले जाएँ और वहाँ पे जाके टाइम स्पेंड करें। मैं पहले सियालकोट की मैं ये वाली बात क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज़ सियालकोट जो है ना वो आपको हैरान कर देगा। अगर तो आप में से कोई सियालकोटी भाई और बहनें बैठी हैं, तो उनको बड़े अच्छे तरीके से आइडिया होगा, और आप में से अगर कोई सियालकोट को नहीं जानता तो गो एंड स्पेंड योर टाइम देयर। एम्पावर्स के ग्रुप में आपको बहुत सारे लोग मिल जाएँगे, बल्कि आप जो एम्पावर्स का सियालकोट का इंक्यूबेटर है, और उसको लीड करते हैं फ़रियाद हुसैन। फ़रियाद हुसैन के साथ आप कहते हैं कॉन्टैक्ट करें। ये जो आप नीचे कहते हैं टिकर देख रहे हैं, इसके ऊपर एम्पावर्स का जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, यहाँ पे आप कहते हैं व्हाट्सएप भेज के उनका नंबर मंगवा सकते हैं, या इवन आप अगर एम्पावर्स के फेसबुक ग्रुप जो है empowers.co/group, उस पे आप अगर जाके पोस्ट कर देते हैं, वहाँ पे भी आपको फ़रियाद हुसैन का नंबर मिल जाएगा। फ़रियाद से आप जाके मिलेंगे, यार यहाँ क्या-क्या प्रोडक्ट्स हैं? कैसे-कैसे चीज़ें यहाँ से सोर्स कर सकता हूँ? आप सियालकोट की चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है उसकी साइट पे जाएँ, वहाँ से आप जाके कहते हैं चेक करें, और आपको इंटरनेशनल क्वालिटी की चीज़ें बहुत मुनासिब प्राइसिंग के ऊपर मिल जाएँगी। अच्छा, अब आपने प्रोडक्ट्स कौन-सी चूज़ करनी है? सियालकोट की भी मैंने बात की, मैं अभी और भी बात करता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको इतना बता दूँ कि आपने प्रोडक्ट्स आपने कौन-सी चूज़ करनी है। प्रोडक्ट्स आपने वो चूज़ करनी है जिसमें आप अगर एक थोड़ी हायर अमाउंट ऑफ शिपिंग भी इंक्लूड करें, तो उसके बाद भी आपको अच्छा बचे। इट मीन्स कि आप $100 प्लस वाली जो प्रोडक्ट्स है, यानी कि जो रिटेल जो आप करेंगे, उसमें आप जाएँ, राइट? $70 इवन $50 तक भी आप आ सकते हैं, बट आपकी कोशिश यही हो कि $100 एंड अबव। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? आपके बहुत अच्छे फीमेल लेदर बैग, और इवन जो यानी कि
जेंट्स के लिए पर्स फॉर मेन जो होते हैं एक बहुत अच्छी क्वालिटी के अंदर आपके यानी कि जो बाहर के जो बुचर्स जो होते हैं उनके जो एप्रन्स होते हैं उनके राइट वो आपके लेदर के एप्रन्स ठीक है वो उसको कहते हैं बहुत प्रेफर करते हैं अच्छा इसी तरीके से आपकी लेदर का कोई भी एक पूरा सेट फॉर एग्जांपल 2 लेदर ब्रेसलेट्स अ वॉलेट एंड अ बेल्ट राइट ये मैंने बात कर दी मर्दों के लिए ना अब आप इसको $150 के अंदर बेच रहे हो आप इसको मतलब आप इसको किसी भी कहते हैं प्राइसिंग के अंदर सेल कर सकते हैं अच्छा आप कहते हैं चेक करें सिविल वॉर शूज आप चेक करें कैवलरी शूज यानी कि वो लेदर की एक बड़ी अच्छी क्वालिटी के अंदर बने हुए होते हैं और ये तमाम प्रोडक्ट्स आपको सियालकोट से मिलती हैं अच्छा उसके बाद आपके बाइकर शूज़ हैं, आपके बाइकर सूट्स हैं आपके और लेदर की बहुत स्पेसिफिक किस्म की कहते हैं प्रोडक्ट्स हैं। गो एंड स्पेंड 7 डेज़, 4 डेज़, 5 डेज़ इन द सियालकोट। अच्छा ये तो सिर्फ़ आपको मैंने बताई लेदर वाली चीज़ें। फैब्रिक में इसको कहते हैं वहाँ पे बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें बन रही हैं जो माइक्रो निशेज़ यानी कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की जो माइक्रो निशेज़ के ऊपर सियालकोटी जो हमारे भाई और बहनें हैं माशाल्लाह से वो पहुँचे हुए हैं और वो वहाँ से चीज़ें बनाकर बाहर भेजते हैं। साउथ एशिया के अंदर वन ऑफ द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है यानी कि पाकिस्तान का आप कह रहे हैं कि वन ऑफ द रिचेस्ट सिटी है 16,500 डॉलर्स पर कैपिटा आई मीन पर कैपिटा इनकम है सियालकोट की तो सियालकोट के अंदर बहुत सारे खजाने छुपे हुए हैं बट यू हैव टू सी एंड थिंक इन दैट वे और इसमें आपकी कोशिश यही हो कि जो भी अपनी प्रोडक्ट्स करनी है वो आपकी $100 एंड अबव हो अच्छा हाँ जो एक अच्छी बात वो ये कि चूंकि वहाँ पे एक इकोसिस्टम डेवलप हुआ हुआ है, शिपिंग का भी और मैन्युफैक्चरिंग का भी और वहाँ के लोगों का एक टेस्ट है, एक मतलब चीज़ें बनी हुई हैं। तो अगर आपने कोई एक ऑर्डर आप लेते हैं और आप बताते हैं कि जी मुझे ये ऑर्डर आया है, तो वो आपको 3 से 7 दिन के अंदर आपकी वो चीज़ बना देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं काम कर रहे हैं जैकेट्स में, लेदर जैकेट्स के अंदर, थोड़े से एक बेहतर डिज़ाइन के अंदर। अब अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि दुनिया का आप अगर हाफ कर लें तो जो नॉर्थ वाला हिस्सा सारा जब वहाँ गर्मी होती है तो साउथ में सर्दी होती है जब साउथ में गर्मी होती है तो ऊपर सर्दी होती है यानी कि ये हमारे मौसम उल्टे चलते हैं तो इसका मतलब क्या है कि अगर अभी गर्मियाँ चल रही हैं नॉर्थ हिस्से में यानी कि अगर पाकिस्तान में अगर इसको कहते हैं गर्मी है और यूएस में भी अगर इसको कहते हैं गर्मी आ गई है और यूके में भी आ गई है तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर सर्दी स्टार्ट हो चुकी है न्यूजीलैंड के अंदर सर्दी स्टार्ट हो गई हुई है इसी तरीके से आप मतलब जो आपके बिल्कुल साउथ वाले एरियाज ये जो बनते हैं जो तो कोस्टल बेल्ट के साथ जो समंदर के साथ साथ होंगे वहाँ पे ज़रा मौसम थोड़े मुतदिल होते हैं लेकिन ये है कि जो ज़रा समंदरों से दूर होते हैं तो आप इस तरह की ये जो प्रोडक्ट्स हैं इसके अंदर आए अब और भी कहते हैं काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स हैं स्कॉटलैंड की बहुत एक स्पेसिफिक कहते हैं प्रोडक्ट्स हैं जो सियालकोट से कहते हैं बन रही होती हैं ब्राज़ील की कहते हैं बहुत स्पेसिफिक किस्म की माइक्रो निशेज़ हैं जो यहाँ पे बन रही होती हैं और सियालकोट के लोग अपने ईबे अकाउंट्स के ऊपर बेपनाह उसको सेल कर रहे होते हैं। एट्सी पे भी सेल कर रहे होते हैं और मेनली वैसे वो बल्क के अंदर डील करते हैं। अब चूँकि न्यू जनरेशन जो है वो एट्सी, ईबे और जो अपनी कहते हैं वेबसाइट्स हैं उसके ऊपर आ रहे हैं क्योंकि अमेज़न पे ऑब्वियस सी बात है जाने के लिए उन्हें बड़े-बड़े चाइनीज़ सेलर्स के साथ में फेस करना पड़ता है और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तानी के पास नॉर्मली नहीं होती। 1 डेढ़ 2 करोड़ 3 करोड़ तक वो लगाते हैं, फिर जब वो पीएल नहीं संभलता तो ऑब्वियस सी बात है फिर उन्हें छोड़ना पड़ता है। बहुत कम कहते हैं सक्सेस केसेज़ हैं बट अगर आप अफ़ोर्ड करते हैं तो फिर ऑब्वियस सी बात है पीएल इज़ अ वेरी गुड थिंग। अच्छा जी तो अब क्या है कि आपने $100 जिसकी रिटेल या इससे ज़्यादा हो, आपने उसके अंदर जाना है तो अब आप देख लें पाकिस्तानी कौन-कौन सी प्रोडक्ट्स हो सकती हैं। पिछले दिनों एक मतलब एग्ज़िबिशन थी, वहाँ पे मैं था। तो वहाँ पे एक हमारे यूट्यूब के एक हमारे स्टूडेंट थे, यानी कि यूट्यूब से ये जो हमारी वीडियोज़ देख के सीखते थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि जी मैंने पाकिस्तानी अकाउंट के ऊपर कैमल लैंप जो है, बहुत अच्छी प्राइसिंग के अंदर सेल किया मैंने। और कैमल लेदर का वो जो लैंप्स हैं, ऑब्वियस सी बात है वो काफ़ी अच्छी कॉस्टिंग के मतलब काफ़ी अच्छी प्राइसिंग के अंदर जा रहे होते हैं। अच्छा इसी तरीके से अब आपने सोचना है कि कैसे आप पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स जो कि शिप फ्रॉम पाकिस्तान हों, आप उनके ऊपर काम कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ईबे पे वो चीज़ें अच्छी बिकती हैं जो ऑलरेडी अच्छी बिक रही हों और ईबे पे वो चीज़ें अच्छी बिकती हैं जो पहले ना बिक रही हों। उनकी थोड़ी-सी भी डिमांड हो तो वो ऐसे ऐसे अच्छा इसी तरीके से
ऑटोमोबाइल के अंदर मैं सिर्फ आपको कहते हैं कैटेगरी बता रहा हूँ। ऑटोमोबाइल के अंदर आप अगर थोड़ा-सा आपको पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर्स को या आप किसी ऐसे लोगों को जिनके पास यूज़ पार्ट्स होते हैं। ये वाली जो मार्केट है ये आपको लाहौर और कराची के अंदर कहते हैं और पेशावर के अंदर कहते हैं ज़्यादा मिलेगी। कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ हैं जहाँ पे बड़े-बड़े जो गाड़ियों के ब्रांड्स होते हैं डिफरेंट उनके मतलब पार्ट्स काफ़ी अच्छी प्राइसिंग के ऊपर मिल जाते हैं बट ऑब्वियसली आपको एक लाइन डेवलप करनी पड़ती है। कुछ भी ईज़ी नहीं है, ठीक हो गया? ऑब्वियस सी बात है आपको एक एफर्ट करनी पड़ती है और वो जो आप एफर्ट करते हैं उसी एफर्ट के अगेंस्ट ही आपकी ये सारी कहते हैं चीज़ें चलनी शुरू होती हैं और जब आपकी एक दफ़ा ये चीज़ें कहते हैं चलनी शुरू हो जाती हैं, तो उसके बाद फिर चीज़ें कहते हैं स्मूथ होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा चलिए अब हम आ जाते हैं जेमस्टोन्स पे, जो पाकिस्तानी जेमस्टोन्स हैं। मैं बड़े अरसे से कम से कम कोई 1.5 साल तो हो गया है। मैं बार-बार आप सबको एक चीज़ कहता हूँ कि गो एंड विज़िट अबू मरवान खान साहब, हू इज़ द यानी कि जो हमारे पहले स्टूडेंट हुआ करते थे। स्टूडेंट्स से पहले वो एक जवाहरी थे, वो स्टोन्स कहते सेल करते थे और जो स्पेसिमेन होते हैं कहते हैं ये उनको सेल कर रहे होते थे और काफ़ी अच्छी प्राइसिंग के ऊपर कहते सेल हो रहे होते थे। अच्छा आपको थोड़ा उस चीज़ को समझना पड़ेगा, थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। और उसके अंदर आप आ जाते हैं और प्रॉपर्ली अपने अकाउंट को आप लेकर चलते हैं, उसके ऊपर कहते हैं टाइम स्पेंड करते हैं, ऑप्टिमाइज़ करते हैं, अपने ईबे अकाउंट के ऊपर उन जेमस्टोन स्पेसिफिक जो रॉ जेमस्टोन्स होते हैं, म्यूज़ियम ग्रेड, वो और साथ में कुछ जेमस्टोन ज्वेलरी लगाते हुए साथ के साथ आप अपना इंस्टा पेज भी बनाते हैं और अ, उसके थ्रू आप अपने ईबे के अकाउंट को भी हाइलाइट कर रहे होते हैं आप। तो थोड़े ही अरसे में, कोई 3 से 6 महीने के अंदर आपके पास एक कंसिस्टेंट ऑर्डर्स आने शुरू हो जाते हैं। बस आपको एक दफ़ा वो तमाम लोग जो इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, वो मतलब जैसे-जैसे आपका अकाउंट थोड़ा पुराना और हेल्थी होता चला जाता है, तब आपके पास कहते हैं कंसिस्टेंट ऑर्डर्स आने शुरू हो जाते हैं आपके पास। अच्छा अब जो जेमस्टोन्स हैं इनके अंदर ऑब्वियस सी बात है आगे फिर मज़ीद निशेज़ हैं, माइक्रो निशेज़ हैं। लेकिन आप अगर इसके ऊपर ऊपर कहते हैं प्रॉपर्ली टाइम स्पेंड करेंगे तो आपके पास बहुत सारे चीज़ें आनी शुरू हो जाएँगी। अच्छा इसी तरीके से आप यानी कि अबू मुरान खान साहब जो हैं उनसे आप जाके जो एम्पावर्स का इनक्यूबेटर है पेशावर का वहाँ आप जाकर मिलें। उनका कहते हैं व्हाट्सएप नंबर आपको एम्पावर्स के ग्रुप से मिल जाएगा। वहाँ से आप उनके साथ कहते हैं राब्ता करें। अच्छा, आप में से अगर कोई उनसे जाके नहीं मिलना चाहता, तो वो पेशावर नमक मंडी में चला जाए, वहाँ पे बहुत सारे जेमस्टोन्स सेलर्स कहते हैं वहाँ पे बैठे हुए हैं। अबू मोहम्मद साहब का मैं इसलिए कहता हूँ कि आपको ओरिजिनल चीज़ दिलवा देंगे आपको, ठीक हो गया? और चूँकि उनका अपना बिज़नेस भी है, उनके पास वहाँ पे चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, तो आपके लिए एक एक तरीके से ना वो एफबीए हो जाएगा, फुलफिलमेंट बाय अबू मरवान। क्योंकि आप अगर कोई चीज़ बाय तो कर लेंगे, लेकिन आपको मेन चैलेंज आएगा कि जब आप उसे भेजने लगते हैं, तो कस्टम्स वाले आपको तंग कर सकते हैं। तो अबू मरवान साहब जो हैं, इनके पास वो कस्टम क्लीयरेंस और वो सारी जो एक एसोसिएशन भी है जो जेमस्टोन बाहर जाने हो तो उसका भी कोई डॉक्यूमेंट साथ लगता हो तो उनके पास ना एक पूरा प्रोसेस है उनके पास। तो इस तरीके से आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है और सारी चीज़ें आपको सिंगल हैंडेडली यानी कि आपका ऑर्डर है आपने उन्हें बता दिया वो खुद ही उसको शिप कराएँगे और वो बड़ी चीपर शिपिंग करा देते हैं थ्रू पाकिस्तान पोस्ट। तो आप जाएँ, जाके बैठें, पूछें, डिस्कस करें और इसके ऊपर कहते हैं टाइम स्पेंड करें। अच्छा जी, इसके बाद आप जा सकते हैं सवात। सवात में आप जाएँ, वहाँ पे एक बल्कि एम्पावर्स का जो इनक्यूबेटर है सवात का यानी कि वो बस फाइनल हो गया। मैं कोई 1 आध दिन के तो उसकी अनाउंसमेंट कर दूँगा। तो वहाँ पे होते हैं अनवर खान होते हैं। अनवर खान ही इज़ आवर ईबी स्टूडेंट एज़ वेल। ही इज़ अ वेरी uh, चीता टाइप ऑफ सेलर इन ईबे ऑस्ट्रेलिया और ईबे ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही इज डूइंग वेरी 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 गुड सेल्स ठीक हो गया तो वो ड्रॉप शिपिंग में भी ही हैज स्ट्रॉन्ग ग्रिप फॉर द स्टॉक प्रोडक्ट्स एंड इन ऑनलाइन आर्बिट्राज और साथ के साथ जो है कहते हैं अब जो है यानी कि जो एमरल्ड है सवात का इंशाल्लाह इसके ऊपर भी कहते हैं काम स्टार्ट उन्होंने कर दिया है और ऑब्वियसली हम लोग तो कहते हैं पहले से ही कर रहे थे थ्रू अबू मुरान साहब। अच्छा अब आपने अगर तो अबू मुरान साहब से उनकी खिदमत हासिल करते हुए आपने एमरल्ड पे काम करना है फाइन अदरवाइज आप शिराज मार्केट सवात चले जाएं। सवात में मंगोरा सिटी जो है सवात इज अ स्टेट वहाँ पे जो उसका सिटी है मंगोरा वहाँ की कहते हैं एक मार्केट है शिराज मार्केट बहुत कहते हैं मशहूर मार्केट है। वहाँ पे बहुत सारे एमरल्ड सेलर्स बैठे हुए हैं। एमरल्ड के अंदर डील करना शुरू करें, थोड़ी-सी उनसे अंडरस्टैंडिंग लें, थोड़ा मतलब जो ईबे के ऊपर ऑलरेडी एमरल्ड सेल हो रहा है, उसको ज़रा अंडरस्टैंड करें। एमरल्ड के जो स्पेसिमेन है, उसके अंदर अंदर आप जाएँ।
मतलब जहाँ आपने 12-12, 14-14, 16-16 साल अपनी पढ़ाइयों में लगाए हुए हैं ना, सिर्फ़ 7 दिन, 1 महीना जो है एक यानी कि आफ्टर गेटिंग अ प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ ईबे, उसके बाद की मैं ये वाली बात कर रहा हूँ, ठीक है? आप शिराज़ मार्केट में आप जाके टाइम लगाएँ, आप कहते हैं नमक मंडी में जाके टाइम लगाएँ, आप शिराज़ मार्केट सवात में हैं तो अनवर खान से ज़रूर मिलें। अच्छा, इसी तरीके से आप जो अबू मरवान साहब हैं, उनसे आप कहते हैं ज़रूर मिलें। सियालकोट आप जाते हैं तो सियालकोट में बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ पे आप जो फ़याज़ हुसैन हैं, उनसे आप कहते हैं ज़रूर मिलें। इसी तरीके से मतलब अब कराची की कहते हैं कुछ प्रोडक्ट्स हैं, मुल्तान की ऐसी कहते हैं कुछ हैं कहते हैं प्रोडक्ट्स हैं। अब वो ज़रा फिर थोड़ी स्पेसिफ़िक हो रही है जिसकी वज़ह से कहते हैं मैं उसके ऊपर फिर ज़्यादा खुल के बात नहीं कर सकता। बट पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स बहुत सारी हैं, बेशबहा प्रोडक्ट्स हैं और मैं अगेन आपको मैं वाली चीज़ बता रहा हूँ कि ईबे पे जो चीज़ें ऑलरेडी बड़ी अच्छी सेल हो रही हैं, तो वो अच्छी सेल होती हैं और जो सेल नहीं हो रही, वो भी बहुत अच्छी सेल होती हैं। मतलब लेकिन उसके लिए देखना पड़ता है कि क्या इसकी सेल्स आएँगी या नहीं आएँगी। अच्छा, इससे पहले कि अब आप लोगों के जो क्वेश्चन्स हैं, मैं उसकी तरफ आऊँ। वैसे आई एम श्योर कि आप की तकरीबन तमाम जो पोटेंशियल क्वेश्चन्स हैं उसके आंसर्स हो गए हैं और इससे पहले भी जो टीम ने मेरी तरफ जो एम्पावर्स की जो टीम है सोशल मीडिया टीम उसने जो चीज़ें मेरी तरफ फॉरवर्ड की थी वो भी और इसके अलावा जो खुद कहते हैं कुछ पोस्ट और कुछ कमेंट्स मेरे सामने आए थे। मैंने तकरीबन तमाम चीज़ों का आंसर कर दिया और कुछ स्ट्रैटेजीज़ भी आपको बता दी हैं और आपको इवन एग्ज़ैक्ट कहते हैं चीज़ें भी बता दी हैं कि कहाँ-कहाँ से आप जाके यानी कि ये चीज़ें सोर्स करके और सेल करना शुरू कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं आपके जो क्वेश्चन्स हैं मैं उनकी तरफ आऊँ। नाउ आई वांट यू ऑल कि आपने एक मैसेज है एम्पावर्स का उसको जहाँ तक आपकी एफर्ट हो सके आपने पहुँचाना है। अगर मैंने इस वक़्त तकरीबन ये 43 मिनट्स हो चुके हैं आपके साथ मुझे बातचीत करते हुए और इसके अलावा हम हर वक़्त ये जो एम्पावर्स का ग्रुप है या यूट्यूब चैनल है या और ये जो बहुत सारी चीज़ें जिसके ऊपर हमारी टीम्स हर वक़्त कहते हैं काम कर रही होती हैं। जो हम अल्लाह के फ़ज़ल से ट्रूली एम्पावरमेंट के लिए, आपकी एम्पावरमेंट के लिए हम लोग कहते हैं कर रहे होते हैं क्योंकि अल्लाह के फ़ज़ल से हमारा नाम ही एम्पावरर्स है। हम पहले एक मिशन ओरिएंटेड ऑर्गेनाइज़ेशन है और फिर हम बिज़नेस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइज़ेशन है। तो आप सब लोगों ने ऑस्ट्रेलिया में हमारा ये पैगाम पहुँचाना है। अगर आपका कोई दोस्त है, कोई अहबाब आपके कोई रहते हैं, कि कोई आपका कहते हैं क्लाइंट है, आपकी वहाँ के किसी ग्रुप में एक्सेस है, किसी व्हाट्सएप ग्रुप में एक्सेस है, किसी फेसबुक ग्रुप में एक्सेस है, आप किसी पेज पे हैं, इन एनी आई मीन वे अगर आपकी कोई एक्सेस है, तो ये अब ना मेरा एक तरीके से कर्ज़ है आप पे कि आपने ये वाला मेरा पॉइंट मेरी ये बात कहते हैं पहुँचानी है आपने। अगर आपको एम्पावर से इतना सा भी फ़ायदा हुआ है, तो आज ये आपके ऊपर कर्ज़ है कि आपने ये वाला मैसेज कहते हैं पहुँचाना है। वो क्या है कि एम्पावर्स का जो ऑस्ट्रेलिया ओनली ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है, जो ईबे ऑस्ट्रेलिया पे है, वो इस 26 जून से स्टार्ट हो रहा है और उसमें हम चाह रहे हैं कि मैक्सिमम लोग उसके अंदर आएँ, मैक्सिमम ऑस्ट्रेलियंस उसके अंदर आएँ। दो वी हैव अ वेरी गुड एंड वेरी साउंड फुटिंग इन ऑस्ट्रेलिया, वी हैव आवर स्टूडेंट्स देयर और एक हमारी कम्युनिटी हमारी कहते हैं डेवलप हुई हुई है, बट वी वांट इट ऑन अ मैसिव स्केल। व्हाई? व्हाई? बहुत सारे ना एवरेज माइंड्स होते हैं, उनके ज़हन में आ रहा होता है कि जी अभी ऑस्ट्रेलिया में अपना यानी कि कोर्स बेचेंगे और ये एक्टिविटीज़ करेंगे और देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चीज़ें चल रही हैं, अल्लाह का बेपनाह एहसान है। ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है वो है ईबे और जब हमारे बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलियंस जो हैं वो ईबे पर आ गए। बहुत से ऐसे लोग कि जो पाकिस्तानी नहीं हैं मतलब अदर कंट्रीज़ से हैं और वो ईबे पर आ गए और वो एम्पावर्स के इस फेसबुक ग्रुप का भी पार्ट हुए और पार्ट रहे और पार्ट बनते चले गए और एम्पावर्स के कहते स्टूडेंट्स भी हैं। तो अब आप जस्ट इमेजिन द लेवल ऑफ सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट्स, द लेवल ऑफ फ्रीलांसिंग एग्रीमेंट्स, द लेवल ऑफ एन एम्पावर्ड एनवायरनमेंट जो एम्पावरर्स होगा और जिसका डायरेक्ट बेनिफिट आप लोगों के पास जा रहा होगा इंशाल्लाह। अगर आप लोगों ने स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में ईबे की ट्रेनिंग ली हुई होगी और आप खुद भी ईबे ऑस्ट्रेलिया पे आपकी अच्छी ग्रिप होगी और फिर एक ऐसे लोग के जो खुद ऑस्ट्रेलिया के अंदर मौजूद हैं, उन्होंने भी एम्पावर से ईबे की ट्रेनिंग ली हुई है और खुद भी वो ऑस्ट्रेलिया में ईबे पे सेल कर रहे हैं, तो वो एक सर्टेन लिमिट तक अकेले सेल कर सकते हैं। उसके बाद उन्हें टीम चाहिए और ऑस्ट्रेलिया में टीम्स बहुत महँगी हैं, राइट? जितना उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में 1 घंटे का पे करना है, उसका 50% भी अगर वो आपको यहाँ पे पाकिस्तान में पे करेंगे, तो आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की इनकम होगी। तो हम इसको एक ग्लोबल एनवायरनमेंट बना रहे हैं जो एक हमारा पाथ है, जो हमने आपको पहले भी बताया हुआ है।
हम ये कहते हैं कि आप लोगों ने ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर्स, ई कॉमर्स बिजनेसमैन, ई कॉमर्स बिजनेस वुमन बनना है। और ई कॉमर्स बिजनेसमैन बनने के लिए आपका जो सबसे पहला स्टेप है वो ईबे है। एम्पावर इज नॉट ओनली अबाउट ईबे। यस, वी हैव आवर मेन फोकस ऑन ईबे, क्योंकि ईबे के ऊपर कोई आगे इससे पहले काम नहीं कर रहा था और ईबे से बड़ी आसानी से आपकी